ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अजमतों के जलवे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानुहु की हम्दो सना और हुजूर पुरनूर शाफ़ी बिन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला का बेहदो बेहिसाब एहसान है कि उसने हमें अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। ये दुनिया का निज़ाम रब्बे ज़ुल जलाल चला रहा है अपनी हिकमतों से और अपनी कुदरत के साथ, और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जब तक दुनिया में एक भी अल्लाह अल्लाह करने वाला बाकी है क़यामत नहीं आएगी। ये दुनिया का बका, दुनिया का बाकी रहना इस बात की दलील है कि अल्लाह वाले आज भी मौजूद हैं और हर दौर में अल्लाह के नेक बंदे मौजूद रहे। ये बात है आज से तकरीबन 1400 साल पहले की। शहर कूफा की एक पुरसुकून रात थी और सर्द हवाओं ने दिन भर के थके हुए लोगों को मीठी नींद सुला दिया कि अचानक एक यहूदी की आंख खुली। उसने अपने बराबर वाली छत पर एक साया देखा और उस साए से कुछ आवाज़ आई। साया एक इंसान का था और उसकी बेचैनी, बेकरारी, उसका इज़्तिराब ये देख के यहूदी सारी रात करवटें बदलता रहा, सो न सका। अगला दिन हुआ, वो गुजरा, रात आई, फिर उसने नीम शब आधी रात के बाद उसी साए को देखा। वही इज़्तिराब, वही बेकरारी, वही बेचैनी। कई रातें इस तरह गुजर गई। फिर उसके ज़ब्त का बंधन टूटा। उसने ये राज की बात अपनी बीवी को बताई और कहा कि हमारे बराबर वाली छत को रात को एक साया नमूदार होता है और वहाँ से आहो बका और जारी की आवाज़ें आती हैं। उस रात उसकी बीवी भी उसके साथ जागने लगी और जब उसने देखा कि निस्फ शब के बाद एक साया नमूदार होता है, गिरिया उजारी होती है, बेकरारी और बेचैनी होती है, और फिर उसने कान लगाकर आवाज़ सुनी तो वो समझ गई कि ये हमारा हमसाया नोमान है जो रात के वक्त उठ के अपनी मखसूस इबादत नमाज अदा कर रहा है। उसने कहा ये तो नोमान है। और फिर जब उसकी तरफ कान लगाए तो उन्होंने एक आयत पढ़ी, वब्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। और ये आयत जब एक दफ़ा पढ़ी तो गिरिया उजारी में इजाफा हुआ, बेकरारी बढ़ गई और फिर ये आवाज़ जो पहले बुलंद थी आहिस्ता आहिस्ता धीमी होनी शुरू हुई, फिर आंसुओं में खो के रह गई। और इस आयत का तर्जुमा ये है, वब्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है कि हश्र वाले दिन क्या होगा, कहा जाएगा ए मुजरिमो आज नेक लोगों की सबसे जुदा हो जाओ। अलग कर दिया जाएगा। मुजरिमों को गुनाहगारों की सफ में खड़ा किया जाएगा, नेकोकारों की सफ अलग से होगी और उसमें कोई मुजरिम और गुनाहगार शामिल नहीं होगा। तो हज़रत नौमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस आयत के बाद इतना गिरिया करते हैं कि रात बीत जाती है, अगला दिन होता है। वो यहूदी इर्द गिर्द के लोगों से कहता है, यार ये हमारा हमसाया जो नौमान है
ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, इसके मामलात के अंदर कोई जो है वो कजी कोताही नहीं है, इसके मामलात शीशे की तरह साफ है। लेकिन न जाने क्यों मुझे लगता है कि ये रात को इतनी बेकरारी करता है, पता नहीं क्या गुनाह सरजद हो गया कि अपने रब के हुजूर इतना रोता है और गिरिया जारी करता है। लोग इकट्ठे हुए और हजरत नौमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और रात के वक्त गिरिया और जारी के बारे में जब पूछा तो आप फरमाते हैं मुझे ये गुमान होता है कि ये आयत मेरे बारे में नाजिल हुई है कि कहीं हश्र वाले दिन ये ना कह दिया जाए ऐ नौमान तू मुजरिमों में से है, तू नेकों की सबसे अलग हो जा। मुझे हश्र वाला दिन जब याद आता है तो मेरी कैफियत ऐसी बन जाती है। आप जानते हैं ये नौमान कौन था? ये जाहिदों में सबसे बड़ा जाहिद, अपने वक्त के आलिमों में सबसे बड़ा आलिम, जिसे आज भी दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से जानती है, जिनके अंदर ऐसी तवाज़ो, ऐसी आजजी। कहते हैं मुझे ये लगता है शायद कहीं मेरे बारे में तो नहीं नाज़िल। और आज हम सर से लेकर पांव तक गुनाहों में डूबे हुए और फिर भी कहते हैं जन्नत का दरवाज़ा मेरे लिए ही खुलना। ये थे वो लोग कि जिनकी वजह से ये दुनिया भी कायम है। ये है वो लोग कि जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती होने का सही हक़ अदा किया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी का हक़ अदा करने की कोशिश की है। और ये इन लोगों ने मेहनतें की हैं और इनकी ज़िंदगी का ख़ुलासा उठाकर देख लें। तक़वा और तहारत और पाकीज़गी में जो पहली चीज़ थी वो इनका रिज़्क़ हलाल हुआ करता। आज हमारे रिज़्क़ से पाकीज़गी ख़त्म हो गई, आज सिर्फ बातें रह गई हैं। हम समझते हैं जो मर्जी कमा के ले आओ और घर के बाहर लिख दो हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी तो सब कुछ पाक हो जाता है। हज़रत नौमान बिन साबित, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका तक़वा और परहेज़गारी ये थी कि आपको पता ये चला कि आपके शहर में किसी की बकरी गुम हो गई। बहुत तलाश किया, बकरी नहीं मिली। तो आपने फिर पूछा लोगों से कि बकरी की तबई उम्र कितनी होती है, कितनी देर ये जिंदा रहती है? तो बताया गया जी 7 साल इसकी तबई उम्र है, ये 7 साल तक बकरी जिंदा रहती है। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा ने 7 साल तक बाज़ार से बकरी का गोश्त ही नहीं खरीदा। इस सुबह के अंदर हो सकता है वो बकरी कहीं कसाई के पास पहुंच गई हुई और मैं उसका गोश्त ले आया तो चोरी की बकरी का कहीं गोश्त ना खा बैठो। लिहाजा इस तक़वा और तहारत के तहत आपने 7 साल बकरी का गोश्त ही नहीं खाया। और आज हम जानबूझ के सब कुछ खा के भी कहते कोई गल नहीं, मैं बाद तौबा कर ला। फिर वो तहारतें हासिल होती, फिर दिल में नरमी पैदा होती है, फिर औलाद नेक होती है। औलाद नेक होती है तब जब लुक़मा हलाल का होता है, जब तरबियत सही होती है। और जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद की तरबियत करके हमें बताया। हसनैन करीमैन रदी अल्लाह अन्हुमा, हुजूर को कितना उनसे प्यार था। एक दफ़ा सदके की खजूरें आई तो एक शहजादे ने उठा के मुंह में रख ली। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शहजादे के मुंह में उंगली डालकर बाहर निकाली और कहा छी छी इसको बाहर निकाल दीजिए। आपको पता नहीं कि आले रसूल पर सदका हराम है, ज़कात हराम है। लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके मुंह में उंगली डाल के बाहर निकाल दी और बता दिया कि औलाद की मोहब्बत यह है कि हराम का लुक़मा हलक से नीचे नहीं जाना चाहिए। और आज हम कहते हैं यार जो कुछ भी करने हैं ना वास्ते ही करने, तो अगर हराम कमा के लाते हैं तो जुल्म करते और उसको जहन्नम के लिए तैयार कर रहे हैं। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं जो जिस्म हराम बाल से पलता है वो जहन्नम के लायक है। तो क्या ये औलाद की मोहब्बत है कि जो कुछ भी है जी हलाल है या हराम है जी इसके लिए कर रहे हैं? या अपने साथ भी ये मोहब्बत नहीं है कि हराम का माल खाया जाए, अपने साथ भी मोहब्बत ये है कि अपने जिस्म को जन्नत के लिए तैयार किया जाए, रब की रज़ा के लिए। और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा
आपका तकवा और तहारत देखे 7 साल तक बकरी का गोश्त नहीं खाए। हालांकि आपने तो पैसे दे के लाना था, और आज बाज लोग जानबूझ के चोरी का माल कहते हैं जी कोई होएगा ना तो 10 नहीं सस्ता मिल जाएगा, जानबूझ के। और पता भी है वहां चोरी का माल मिलता है तो कहते हैं सस्ता मिलता है, उठो ले आओ। ये कौन सी मुसलमानी है? पता भी है चोरी का माल है, फिर वहां से जाके लेकर आते हैं। ये कौन सा तकवा और तहारत है? हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा, आपका तकवा इस कदर आला पाए का था। आप कपड़े का कारोबार करते थे, तो आपने ना एक थान था, और उस थान के अंदर कुछ नक्श था, कोई ऐब था, वो सही सलामत नहीं था, थोड़ा सा नक्श था। तो आपने अपने शागिर्द को फरमाया हुआ था जिसको भी बेचो तो उसको इस थान का नक्श बता देना। ये तिजारत का उसूल है, कोई चीज़ बेचे तो उसका ऐब जाहिर करना चाहिए। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मंडी से गुजरे तो गंदम का ढेर लगा हुआ था। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस ढेर के अंदर हाथ मुबारक रखा ना, तो अंदर से जब बाहर निकाला तो हाथ मुबारक गीला हो गया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये क्या? कहा जी वो गीली हो गई थी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तूने गीली वाली बाहर क्यों नहीं लगाई? बाहर खुश्क लगा दी और अंदर गीली लगा दी है ताकि लोगों को धोखा दे। जैसे हमारे यहाँ होता है, अच्छे अच्छे दाने फाल के आगे रखे होते हैं, और जब कोई लेने जाता है तो पीछे से उठा के दे देते हैं और कहते हैं जी असि सारे ही बेचने ने। तो बेचने हैं तो सारे आगे लगाओ ना, चुन चुन के आगे बड़े लगा के लोगों को धोखा देने की कोशिश की जाती है। कोई भी चीज़ है, हमारी कोशिश होती है, मोबाइल खराब हो गया ना अंदर से कोई फंक्शन, और कहते हैं यार किसी अपने जानने वाले ने दे दे वरना उसे रेट लवाएगा उसे घट लगना है। छुपा के ऐब हम बेचते हैं चीज़ें। और इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा, आपने फरमाया थान में नक्श है, जिसे भी बेचो उसको बता देना। शागिर्द भूल गया, 30,000 का उसने कपड़ा बेचा, 30,000 का कपड़ा बेचा, और उसके अंदर वो थान भी बेच दिया। एक थान था बस, बाकी सारा कपड़ा सही था, एक थान बगैर नक्श बताए बेच दिया। और बाद में याद आया तो इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा फरमाते बंदा तलाश करो, जाओ ढूंढ के लाओ किसको बेचा है। बड़ा तलाश किया, बहुत तलाश किया, बंदा नहीं मिला। तो इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा ने एक थान नहीं बल्कि पूरे के पूरा कपड़ा जो 30,000 का था, सब के सब की रकम अल्लाह की राह में खैरात कर दी, सदका कर दी कि इसके अंदर अब शुबा आ गया है। हालांकि एक थान की कीमत थी ना, वो सदका कर देते, लेकिन तकवा क्या था, पूरे के पूरा जो 30,000 का था वो अल्लाह ताला की राह में सदका कर दे। जब ऐसा तकवा और तहारत, ऐसी एहतियात आती है ना, फिर इमाम आज़म अबू हनीफा बनता है अलैहि रहमा, फिर अल्लाह का कुर्ब मिलता है, सिर्फ बातों से नहीं मिलता। और इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा सारी ज़िंदगी इसी तकवा और तहारत पर कायम रहे। आपसे किसी बंदे ने कर्ज़ लिया हुआ था, ये बड़ी तवज्जो से सुनने वाली बातें हैं। किसी को कर्ज़ देना, कर्ज़, तो अगर उसके साथ पहले भी वो लेन देन चलता है, उसके साथ मामलात चलते हैं कि उनके घर आना जाना, खाना पीना, तोहफे तहफ़, ये वो सब चलता है, फिर बात और है। लेकिन अगर पहले मामलात ऐसे नहीं, कर्ज देने के बाद शुरू हो तो समझ लो फिर कर्ज पे सूद लिया जा रहा है। इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा, आपका एक शख्स मकरूज़ था, तो इत्तेफाक से उसके इलाके में कोई बंदा फौत हो गया, और इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा वहाँ उसके जनाजे पर तशरीफ़ लेके गए। गर्मियों के दिन थे, सख्त कड़ी धूप थी, गर्मी अपने उरूज पर थी, और जहाँ जनाजा होना था वहाँ इत्तफाक से कोई साया ही नहीं था। एक मकान था, उसका साया था दीवारों का, और वो मकान था उसी शख्स का जो इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा का मकरूज़ था। तो किसी ने कहा सरकार यहाँ धूप बड़ी तेज़ है, गर्मी की शिद्दत है, आप ऐसा करें, आप उस मकान की दीवार के साए में आ जाएं,
ताकि धूप की गर्मी से बचा जा सके। तो इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा ने मना कर दिया। बाद में लोगों ने पूछा, जनाब इसमें क्या कबाहत थी, आपने उस शख्स की दीवार का साया क्यों नहीं लिया? तो आपने बताया वो बंदा मेरा मकरूज था, अगर मैं उसके मकान का साया ले लेता तो ये सूद में शुमार हो जाना था। अंदाज़ा करें किस कदर ज़्यादा एहतियात है। हालांकि हम किसी की दीवार के साए में भी खड़े हो सकते, इसके अंदर क्या कबाहत है, उसमें कौन सा खर्चा आता है। पर मैं अगर उसकी दीवार के साए का आराम ले लेता तो ये सूद में शामिल हो जाता। और आज हम लोगों को कर्ज दे के फिर उनके घर में दावतें खाते फिरते, मेरे पैसे ने देने ने जावा को कुछ खुआए गई, तो ये किस में शुमार होगा? हाँ, अगर रिश्तेदारी है या पहले की दोस्ती है या कोई मामलात ऐसे चलते रहते हैं फिर मामला और है। लेकिन अगर सिर्फ कर्ज देने के बाद कि अब ये मेरा मकरूज है, अब मैं देखता हूँ ना मेरे साथ कैसा सलूक करता है, तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। यहाँ हम उस कर्ज के इव्ज़ जो है वो बदला लेने के लिए जा रहे हैं। तो ये थे इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा कि जिनकी सारी ज़िंदगी तक़वा, तहारत, परहेज़गारी पर गुजरी और अदब में गुजरी। अद्दीन कुल्लु अदबिन, दीन सारे का सारा अदब है। अदब के बगैर कुछ नहीं मिलता, याद रख। जितना मर्जी कोई लायक फायक क्यों ना हो, जब वो बेअदब हो जाएगा उसका सारा इल्म ख़त्म हो जाएगा, इल्म की चाशनी ख़त्म हो जाएगी, उसके इल्म से नूरानियत ख़त्म हो जाएगी। लफ्ज़ रटे रह सकते हैं लेकिन उसके अंदर नूर और चमक नहीं आ सकती। चाहे वो उस्ताद किसी हुनर का हो, इल्म का हो या किसी चीज़ का हो, उस्ताद का अदब बड़ा ज़रूरी है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा, आपके उस्ताद गिरामी थे हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह। और इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा को अल्लाह ताला ने इतना इल्म अता फरमाया था कि आपने अपने उस्ताद गिरामी की ज़िंदगी में ही इज्तिहाद का दर्जा हासिल कर लिया था। लेकिन उस्ताद के अदब के पेश नज़र अपनी अलग मजलिस नहीं लगाते थे, अलग मजलिस नहीं लगाते थे अपने उस्ताद के अदब के पेश नज़र। और आपको अल्लाह ने इतना इल्म अता फरमाया हुआ था कि हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी एक ताबई है, कि इन्होंने एक दफ़ा ना मजमे के अंदर ये ऐलान किया, मुझसे जो सवाल पूछना है पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा। तो इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब लश्कर आ रहा था और आपने फरमाया कि चींटी के एक सरदार ने कहा था अपनी बिलों में घुस जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, तो पूछा आप बताएं वो चींटी नर थी कि मादा थी? वह चींटी नर थी या मादा थी? तो हजरत कतादा फरमाते हैं मुझे तो इस बात का इल्म नहीं, आप बता दीजिए। तो उस नौजवान ने कहा वो मादा थी। कहा आपको कैसे पता चला? कहा कुरान मजीद में उस चींटी के लिए कालत का सीगा इस्तेमाल हुआ है, जो अरबी में मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है वो चींटी मादा थी, नर नहीं थी। उस नौजवान का नाम नौमान बिन साबित इमाम आज़म अबू हनीफा। इतना इल्म अल्लाह ने अता फरमाया था। तो अपने उस्ताद गिरामी के ज़िंदगी में ही आपको इज्तिहाद का दर्जा हासिल हो गया, लेकिन अपनी अलग से नशिस्त नहीं लगाई। और आप खुद फरमाते हैं जब तक मेरे उस्ताद गिरामी जिंदा रहे मैंने कभी उनके मकान की तरफ पाँव नहीं फैलाए थे। उस्ताद के घर की तरफ पाँव नहीं फैलाए थे। आजकल उस्ताद को ज़र खरीद गुलाम समझते सारे। उस्ताद का अदब कोई नहीं, कहते ऐसी फीस देने हैं। और ख़ास तौर पे जो घर में आते हैं उनका तो वैसे ही एहतराम कोई नहीं होता, उनको फीस थोड़ी ज़्यादा देते हैं ना। कहीं तो ये भी गवारा नहीं करते जिस दिन छुट्टी करनी हो उस्ताद गिरामी को इतला कर दी जाए कि आज हम घर में नहीं आए, तो आज माजरत चाहते हम नहीं पढ़ सकेंगे, ताकि वो घर से तशरीफ़ ही ना लाएँ। वो आके बेल्ले देते रहते हैं, कहते जी आज नहीं हमने पढ़ना, कारी साहब आप जाएँ। और बाज़ तो घर होते ही नहीं बेचारे, बेल्ले बजा बजा के चले जाते हैं। तो फिर इल्म भी तो वैसे ही आना है ना। जिसने पूरा कायदा पढ़ाया, पूरा कुरान पढ़ाया, उसका एहतराम कोई नहीं। हम पता है किन के मानने वाले हैं? हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुने आपकी बात, एक मरतबा आपको एक मसला दरपेश था कुत्ते के बारे में।
कुत्ते के बारे में मसला दरपेश था, लेकिन आप उसको जानते नहीं थे, आपको बड़ी बेचैनी लग गई। सुबह के वक्त आप अपने घर के बाहर टहल रहे थे कि खाकरोब गुजरा, जो सफाई करने वाला होता है ना, खाकरोब, ये ज़रूरी नहीं कि वो गैर मुस्लिम ही हो, मुसलमान भी सफाई कर सकता है। खाकरोब गुजरा, उसने आपको सलाम किया, आपने जवाब दे दिया, लेकिन हस्बे मामूल जिस तरह जवाब इशा फरमाते थे, पूरी तवज्जो के साथ हाल अहवाल पूछते थे, वैसे नहीं पूछा। वो भांप किया कि आप परेशान हैं। इसका मतलब यह है अगर मामूल से हटके कोई बात हो तो पूछ लेना चाहिए, जनाब आपकी तबीयत तो ठीक है। यही नहीं समझना चाहिए अरे चाकड़ बड़ी आ गई है, ये तो सीधे मुँह सलाम ही नहीं करता। हो सकता है वो किसी और गुमान में हो। यकीन माने कई दफ़ा बंदा जा रहा होता है, वो किसी सोचों में होता है, कोई सलाम करे भी तो पता नहीं चलता। और बाद लोग कहते हैं हुण तो देखते नहीं तुसी, तो ये नहीं, उसने ये नहीं कहा हुण बड़े बंदे हो गए। उसने कहा हुजूर कोई परेशानी है? आपने फरमाया हाँ वो एक मसला है, बस उसके बारे में सोच रहा हूँ। उसने कहा सरकार मुझे बताया, हो सकता है मुझे बताओ। आपने फरमाया नहीं भाई वो मैं ज़रा सोच रहा हूँ। आपने टालने की कोशिश की, पर वो भी मोहब्बत वाला था, उसने इसरार किया, आपने मसला बताया, उसने जवाब दिया, आप मुतमईन हो गए। मसला उसने सही बताया। अब बात हो गई। उसके बाद सारी ज़िंदगी आप अगर अपने घर में तशरीफ़ फरमा होते, वो खाकरोब आपके दरवाजे के सामने से गुजरता, आप खड़े हो जाते। वो खाकरोब आपके घर के सामने से गुजरता, आप मौजूद होते तो खड़े हो जाते। बाद में लोगों ने पूछा हुजूर ये आप क्या मामला करते हैं, एक खाकरोब का इतना अदब क्यों करते हैं? आपने फरमाया ये खाकरोब एक मसले में मेरा उस्ताद है और मुझे हया आती है कि मेरा उस्ताद सामने से गुजर जाए और मैं बेनियाजों की तरह नीचे ही बैठा रहूं। और मैं एक मसले का मेरा उस्ताद है वो, तो जो एक मसले का उस्ताद का इतना अदब करता है, अंदाज़ा करे फिर जिसने उन्हें कुरान और हदीस पढ़ाया होगा उसका कितना एहतराम करते होंगे। आज इल्म के फुकदान की वजह यह है, अदब ख़त्म हो गया, एहतराम ख़त्म हो गया। क्या कहते हैं जी, वो मैं किसी दौर में इनसे पढ़ता होता था, किसी दौर में पढ़ता होता था, तो क्या मतलब जिसने एक लफ्ज़ भी पढ़ा दिया वो उस्ताद बन गया। लेकिन आज 10-10 साल मसले भी बता दो फिर भी कोई अहमियत कोई नहीं, फिर भी वो उस्ताद के दर्जे को नहीं पहुंचता। और इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा खाकरोब ने एक मसला बताया था और उसके अदब के लिए हमेशा खड़े हो जाया करते। तो ये इसीलिए मर्तबे और मकाम मिलते हैं जब अदब आता है, तक़वा और परहेज़गारी आती है, और जब सब्र आता है फिर अल्लाह ताला बुलंद मकाम अता फरमाता है। इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के अंदर सब्र भी बहुत था। और याद रखें कभी किसी के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। और अल्लाह वाले जो होते हैं ना, अल्लाह वाले, उनकी चुप बंदा मार देती है। वो अगर अपना दिल का गुबार निकाल ले ना तो बेहतर होता है, लेकिन अगर वो खामोश हो जाए ना वो बात बड़ी दूर तक निकल जाती। इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा, आप अभी जवानी से उभर रहे थे, आपके इल्म का चर्चा फैल रहा था, हासिदीन बढ़ रहे थे, तो एक शख्स नौजवान मिला, इंतहाई नाजेबा गुफ्तगू और नाशाइस्ता गुफ्तगू की उसने। आप अपने घर से निकले दुकान के लिए, तो उसने पूछा कि मैंने सुना है आपका बाप फौत हो गया है। आपने कहा जी हाँ उनका विसाल हो गया है। तो कहता है मैंने सुना है तुम्हारी माँ बड़ी खूबसूरत है। इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा से ये बात हो रही, मैंने सुना है तुम्हारी माँ बड़ी खूबसूरत है, उसका मेरे साथ निकाह ही कर दो। अब इतनी सख्त और तल्ख बातें, उसका लहजा इंतहाई नाजेबा और बात करने का अंदाज इंतहाई बेढंगा। आप उसका मुकाबला भी कर सकते थे, मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते थे, लेकिन आपने सब्र किया और बर्दाश्त किया। लेकिन आपका जिस्म कांपना शुरू हो गया। आपने इंतहाई मतानत के साथ ये कहा भाई बात यह है कि मेरी अम्मा जान बालिगा है और वो इस मामले में ख़ुद मुख्तार है। मैं बेटा होने के नाते उन्हें हुक्म नहीं दे सकता। आपका जो
मसला है या आपने जो दरख्वास्त पेश की है मैं आगे कर देता हूँ, वो जो जवाब देगी मैं आके आपको जवाब दे दूँ। ये कह के आप पलटे ही थे, अभी आपका एक कदम आपके घर के अंदर एक बाहर था कि चीखों पुकार की आवाज़ आई। आपने जो ही पलट के देखा वो शख्स ज़मीन पे पड़ा था, मुंह से झाग निकल रही थी और चंद ही लम्हों में तड़प तड़प के वो जो है इस जहान फ़ानी से कूच कर गया था। और आपने जब उसकी ये कैफियत देखी तो आपने फरमाया, नोमान बिन साबित का सब्र इसे ले डूबा। मैंने जो सब्र किया है ना, मेरा सब्र इसे ले डूबा है। उसका कलेजा फट गया था, उसका दिल भी फट गया था। और बता दिया है कि अल्लाह वालों के सब्र के इम्तिहान न लेना, उनके सामने कभी बेअदबी न करना, वगरना वो अर्श का रब बड़ा बेनियाज है, वो अपने बंदों का इंतकाम खुद ही ले लेता। तो इसलिए जब अल्लाह वाले हों उनके सामने ज़ुबान भी संभालनी चाहिए, दिल भी संभाल के रखना चाहिए। और इन लोगों का अदब व एहतराम हमारे ऊपर लाजिम है और इनके नक्श कदम पर चलना भी आखिरत की नजात के लिए ज़रूरी है। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा हमारे इमाम हैं और उनको हमारा इमाम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया। दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप कश्फुल महजूब शरीफ में लिखते हैं कि मैं हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार शरीफ पे गया और वहाँ मैं गया तो मैं सो गया। तो फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि बाबे अबी शैबा से जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं और आपने अपनी गोद में एक बूढ़े आदमी को उठाया हुआ है। कहते मैं बड़ा दिल में मुतरद्दिद सा हुआ। मैंने कहा यार हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बूढ़े आदमी को उठाया हुआ है, मेरे दिल की कैफियत हुज़ूर ने खुद ही जान ली, क्योंकि हमारा तो अकीदा है ना हुजूर जानते हैं। कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे दिल की कैफियत जान ली और हुजूर ने फरमाया अली हजवेरी ये तेरा और तेरे मुल्क वालों का इमाम आज़म अबू हनीफ़ा है, यानी ये हमारे भी इमाम हैं, दाता साहब के भी इमाम हैं, लिहाजा इमाम की पैरवी करने में ही नजात है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें सही मानों में उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उन्हीं जैसा तकवा और तहारत अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।